कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे हमारे, तभी तो कलयुग में भी राम राज देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जय श्री राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लवली निवास के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है 22 जनवरी, जिसका हम सभी हिंदू धर्म, हम सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आज हमारे रामलला का आगमन हो रहा है। हमारे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है। तो हमारे 22 जनवरी के सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। हम बेटू और पतिदेव तीनों मंदिर आ गए थे पूजा करने के लिए। हम लोगों ने सोचा चलो पहले मंदिर में पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत सारे आंटी दीदी लोग मिल गई, तो फिर हम लोगों ने उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवाए, वीडियोस भी बनाए। हम लोग सब मिल के, हमारा ग्रुप, आपको तो पता ही होगा, आप ब्लॉग में देखते ही होंगे इन सभी को। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स वीडियोस भी बनाए। फिर एक दीदी बोली कि चलो हम लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं, आज बहुत ही शुभ दिन है, तो फिर शुभ काम में देरी क्यों। फिर हम लोगों ने एक दूसरे को लगाया, जो कि बहुत प्यारा लगता है। अगर आप नाक से सिंदूर लगाते हो, ऑरेंज महिलाएं अगर ऑरेंज सिंदूर लगाती है नाक से, तो बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सब एक दूसरे को लगाया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए बजरंगबली के मंदिर। तो वहाँ आकर देखो बेटू और पतिदेव दोनों पूजा कर रहे। बच्चे ना ऐसे ही करते, हम लोग भी ना जब छोटे थे ना तो इसी तरीके से पूजा करते थे ना, अगरबत्ती लेके। तो फिर मुझे ना वो मेरे बचपन वाले दिन याद आ गए। उसके बाद फिर देखो बेटू फिर मेरे साथ भी ऐसे ही पूजा कर रहा था। उसके बाद फिर मंदिर की सफाई एक दिन पहले ही हो गई थी अच्छे से। मैं दिखाती हूँ आपको राम मंदिर की, बजरंगबली के मंदिर की सफाई, और जुलूस निकलने वाला था। फिर हम लोग घर आ गए। ये देखो मेरा बेटू भी तैयारी कर चुका है जुलूस में जाने के लिए, अपने पापा के साथ झंडा लेके वो जा रहा बाहर। देव और बेटू दोनों जुलूस में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इनफैक्ट वो दोनों जा रहे हैं। और मैं आपको इसके आगे का सीन दिखाती हूँ। बेटू मतलब 22 जनवरी को ऐसी फीलिंग आ रही थी ना कि मैं शब्द में नहीं बता सकती। बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे हम लोग के घर के अगल बगल सभी छत पे अपने झंडा लगा चुके थे प्रभु रामचंद्र की। उसके बाद ये देखो मेरे गांव का जुलूस कुछ इस तरीके का था। मैं कब से वेट कर रही थी कब आएंगे। ये देखो मेरा बेटू, मेरे पतिदेव और बाकी सब लोग, बहुत सारे लोग, गाँव के बहुत सारे लोग आए हुए थे जुलूस में। बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये 22 जनवरी का जो दिन है वो हम सनातन धर्म के लिए, हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी और बहुत गर्व की बात है, जो हमें हमेशा याद रखेंगे। और उसके बाद फिर अगल बगल के बहुत सारे गांव से इस तरीके का जुलूस आ रहा था। मुझे तो लग रहा था मैं छत से नीचे आऊँ ही नहीं, बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। ये देखो एक और गांव का जुलूस आ रहा था, जो कि उसमें एक बजरंगबली बने हुए थे। फिर पीछे रथ में राम और लक्ष्मण दोनों उस तरीके, मतलब उस कॉस्ट्यूम में थे। बहुत ही प्यारा लग रहा था वो भी। उसके बाद फिर मतलब बोले ना, इतना अच्छा लग रहा था ना 22 जनवरी, मतलब इतना कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे आपको बता सकूँ। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। क्या आप लोगों को भी ऐसी फीलिंग आ रही थी तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करना कि शायद मुझे ही ऐसा लग रहा था या आप लोगों को भी लग रहा था। उसके बाद फिर ऐसे ही जुलूस बहुत सारे आते जाते रहे। मैं छत पे ही थी, देख रही थी, वीडियोस ले रही थी आप लोगों के लिए और एंजॉय भी कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। दिन ऐसे ही गुजर गया। फिर शाम हो गई और ये मैं शाम के लिए रेडी हो गई थी, मंदिर जा रही थी मैं दिया जलाने के लिए। ये हमारे गांव का काली मंदिर है, यहाँ पे हम लोगों ने दिया जलाया।
में और भी बहुत सारी दीदी लोग आई हुई थी। उसके बाद ये मंदिर के बाहर की तैयारी हो रही थी। ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे हमने दिया जलाया। फिर मतलब एक एक करके हर एक मंदिर में मैंने दिया जलाया। ये पार्वती माँ का मंदिर है। एक्चुअली लाइट चली गई थी तो कुछ इस तरीक़े का आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा वीडियो। आप लोग व्लॉग को पूरा देखना और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगे आप लोग ज़रूर बताना। उसके बाद फिर हम लोग सब लोग जितने भी लोग गए हुए थे सब लोगों ने दिया जलाया दुर्गा माँ के मंदिर में। और फिर हम लोग आ गए बजरंगबली का मंदिर और यहाँ पे फिर मैं दिया जला रही हूँ। एक्चुअली आज हमारे रामलला का आगमन हुआ 500 वर्षों के बाद हमें ये शुभ दिन प्राप्त हुआ है, तो हमें तो दिवाली मनाना ही होगा ना। एक दिवाली तो ऐसे ही होती थी और ये दूसरी बड़ी दिवाली के नाम से। उसके बाद फिर ये मैं रेडी हो गई थी। माना हम कलयुग की पीढ़ियाँ हैं, परंतु कुछ तो हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से कलयुग में भी राम राज्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो जय श्री राम। और फिर देखो लोग यहाँ पे पतिदेव ने कुछ ऐसी तैयारी कर रखी थी कि मुझे जय श्री राम लिख के फिर उस पर दिया जलाना है। तो बहुत ही प्यारा था ये, बहुत ही आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लगा सभी लोगों को। कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से ये तैयारी की थी, फिर मैंने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी उनकी। और आप लोग देख सकते हो कि उधर साइड मम्मी पापा, मेरे छोटे दादाजी और छोटी दादी सास सब लोग बैठ के आग ताप रहे थे। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी यार, और पता नहीं क्यों अभी ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि समझ ही नहीं आता, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ा दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने तैयारी कुछ इस तरीके से की। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था वो। आप लोगों को ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करना, मैं वेट करूँगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस दीपावली को कुछ इस तरीके से मनाया। हमारे प्रभु रामचंद्र का आगमन इस तरीके से किया। फिर पीछे से देखो पापा भजन गा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बेटू और पतिदेव दोनों प्रसादी लेने चले गए। मेरे पतिदेव प्रसादी लेके आ गए। दीजिए, एक और चम्मच ले लीजिए। लो खाओ, गिराना मत बेटू। ए गिरेगा गिरेगा, ठीक से खाते लो। ये बुलाते हैं कैसा लगा प्रसादी? फिर प्रसादी ग्रहण करने के बाद मैं पतिदेव से क्या कह रही हूँ आप लोग सुन लो। सुनिए ना, अब मुझे ताजमहल देखने का शौक नहीं है, आप मुझे अयोध्या ले चलेंगे क्या? उतना तो शीतलहर भी नहीं चल रहा है जितना राम लहर चल रहा है। और इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।